अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खेलकर जीत। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की 2023 में नाक़िस कारकर्दगी को बेहतर करने का बीड़ा उठाने वाले नए से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उनसे कई सवालात किए गए। हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने साफ़ियों के सवालात का जवाब देते हुए ये वाज़ेह कर दिया कि वो एक शानदार साफ़ी होने की सलाहियत रखते हैं। उनसे यह भी सवाल किया गया कि आया इमाद वसीम को जिस तरह से उन्होंने रिटायरमेंट का फ़ैसला लिया है और उन्होंने अपनी रिटायरमेंट वापस ली है, तो क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक होंगे? तो उन्होंने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से मुताल्लिक कोई मुख्तलिफ मुआहदे किए हैं या फिर हारिस रऊफ़ से मुताल्लिक भी सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ़ से मुताल्लिक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई थी, जिसके बाद उन्होंने माफ़ीनामा सामने दिया, जिसका जवाब हमने देते हुए उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट बहाल कर दिया है। ये बात क्लियर कट है कि कोई भी खिलाड़ी से जो भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो उसी बुनियादों पर किया है जो तमाम खिलाड़ियों के साथ हमने किया है। ना तो किसी को फ़ायदा देंगे और ना ही किसी को ज़्यादा रिलैक्सेशन देंगे। जो भी माहिदा हुआ है उसके मुताबिक ही डील करेंगे और किसी सिफारिश को नहीं चलने देंगे। वर्ल्ड कप की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उससे पहले आप देख रहे थे और सबका यही ख्याल था कि इस टाइम टीम स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। हमारे साथ उनके साथ सीधी सी बात हुई है, वन पॉइंट एजेंडे पे बात हुई है कि आप आ जाएं और खेलें। कोई एनओसी की बात नहीं हुई, कोई एनओसी हम नहीं देंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी, बट वो मुल्क के लिए खेलें और ये तमाम प्लेयर्स के लिए। और मैं आपको एक और चीज़ भी बता दूं कि मुझे आया था लेटर और हमने आगे ट्रिब्यूनल को भी भेज दिया हारिस रऊफ़ का। उन्होंने भी बहुत अच्छा एक चीज़ लिखी जिसमें उन्होंने पहली चीज़ ये बोली है कि मिसअंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई, थोड़ा सा गलत फ़ैसला हो गया, लेकिन हमने वो जो हमारे पास आ गया था उनका इन राइटिंग और उनका भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिस्टोर ने कर दिया है ताकि वो भी वापस अपना ठीक हो। उनकी मुझे फ़िक्र ये थी क्योंकि वो ऑलरेडी उनकी इंजरी हो गई है, उनका ट्रीटमेंट का मसला चल रहा था कि उनका ट्रीटमेंट कौन कराएगा, कैसे होगा, तो वो इंश्योरेंस से इंशाल्लाह ताला वो कवर करेगा, बिकॉज वो हमारे स्टार प्लेयर हैं। उसका ख्याल रखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। कोई रिलैक्सेशन नहीं होगी, क्लियर कट है, किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं है। जो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक है, किसी एक के लिए भी रिलैक्सेशन नहीं है, चाहे जो मर्ज़ी हो, जिसने जो मर्ज़ी रिएक्शन देना दे। कोई सिफारिश नहीं है, ये नहीं कि किसी का फ़ोन आ जाएगा और मैं कहूँगा हाँ जी खेलना, ये पॉसिबल नहीं होगा। अच्छे नताइज की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश होगी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेहतर करें। यह कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सैयद मोहसिन रज़ा नकवी का। उन्हें यह भी कहा कि अच्छा काम करने के लिए टाइम तो लगता है और नताइज बेहतर आएंगे। कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तरीके से जो चीज़ें इस वक्त रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद हैं उसको बरोकार लाते हुए बेहतर नताइज लाएँ। ना तो मेरे पास कोई चिराग मौजूद है और ना तो जादू का कोई चिराग मेरी सिलेक्शन कमेटी के पास मौजूद है। अच्छी कोशिश करने की उम्मीद रखते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 1999 जैसी ही टीम और 99 की दिहाई वाली टीम ही हम बनाएं और इसी कोशिश में कारआमद होने की सलाहियतों को बरोकार ला रहे हैं। आपका क्वेश्चन इसमें ये है, आप बेफिक्र हो जाएं, इंशाल्लाह ताला पैराशूटर्स की गुंजाइश मेरा ख्याल है कम से कम होगी। जहाँ तक रही बात कि पैसा लगने की, पैसा बिल्कुल लगना है और पैसा 100% क्रिकेट के ऊपर लगना है और उसकी बेहतरी के ऊपर लगना है। और जहाँ तक रही बात, मैं बिल्कुल एक चेयरमैन की जो पावर्स हैं उनको एक्सरसाइज करूँगा जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई हैं पीसीबी के, और इंशाल्लाह ताला उसके लिए जो बेहतरी हो सके ये करेंगे इंशाल्लाह। देखें, आप जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान टीम की बुरी हालत है, मैं उसको इस तरह नहीं लूँगा, मगर मैं ये कहूँगा कि ना इनके पास जादू का चिराग है ना मेरे पास जादू का चिराग है। ये ऐसी चीज़ें जो थोड़ा टाइम लेती है। हमें कुछ स्टेप्स ऐसे करने हैं जिसका असर मैं अपने क्रेडिट में ना लूँ। जो होता ये है कि मैं कहता हूँ कि अच्छा मैं वो चीज़ें कर दूँ जो आपको नज़र आ जाएं अगले साल 2 साल में, और बस मैं कुछ ऐसी चीज़ें करने जा रहा हूँ जो 5 साल बाद असर होगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका क्रेडिट मुझे मिलता है कि नहीं मिलता है। लॉन्ग टर्म चीज़ें ठीक होंगी तो वो जो 90s की टीम है वो वापस आएगी। अभी जो वसाइल और जो लोग हैं उन्हीं के साथ करना है, उन्हीं को किस तरह बेहतर कर सकते हैं करना है। मैं एकदम तो ला नहीं सकता लोगों को कि लाऊं और जाके उनको कहूँ कि हम हर चीज़
जादू की तरह चेंज हो जाए। लेकिन फिर यही कहूँगा कि मेहनत हमारी पूरी होगी, रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने देना, उसमें कोई कमी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। एक जानिब पाकिस्तान टीम को 90 की दिहाई वाली शानदार टीम बनाने का अज़म रखने वाले नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी इस बात पर भी आमादा हैं कि जो उनकी सिलेक्शन कमेटी है वो तजर्बेकार, सलाहियतमंद और इंटरनेशनल क्रिकेट के मयार को जानने वाले तमाम सेलेक्टर्स पर ही मबनी है। लेकिन एक सवाल पर उन्होंने ये भी जवाब दिया कि 1990 के जो खिलाड़ी हैं उनकी इस वक्त ज़रूरत नहीं बनती है, क्योंकि इस वक्त जो उनके पास सिलेक्शन कमेटी मौजूद है जिसकी सरबराही वहाब रियाज कर रहे थे वो काफ़ी काबिल लोगों पर मबनी है। 1990 के खिलाड़ियों को भी कहीं ना कहीं यूटिलाइज करेंगे, लेकिन उनका तजर्बा इस वक्त सिलेक्शन कमेटी में ज़रूरी नहीं है। इनका तजर्बा है और तजर्बे का कोई मुतबादल नहीं है। और मैं आपकी मिसाल थोड़ी अदर वे राउंड ले लेता हूँ। ये वो लोग हैं जो प्लेयर्स को समझते हैं। मैं अपना कोई बहुत सीनियर 15 साल पुराना क्रिकेटर ले आऊँ जिसकी उनके साथ इंटरेक्शन नहीं है, जिसको समझ ही नहीं है, वो बेहतर है या वो बेहतर है जो प्लेयर्स को समझते हैं? मेरा ये ख्याल है कि वो लोग होने चाहिए जो प्लेयर्स को समझते हैं, उनको पता है इस प्लेयर की प्लस पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, उसका फ़ायदा है। ना कि मैं 4-5 आपको पुराने लोग ला के बिठा दूँ और वो कहें कि जी हाँ हम भी कर रहे हैं, लेकिन उनको किसी को ना इंटरेक्शन है, ना उनको समझ उस चीज़ की समझ। उनको क्रिकेट की बहुत अच्छी तरह पता है, उनको हम बहुत सारे और शोबे हैं जहाँ पे यूटिलाइज़ करना चाहिए और करेंगे भी इंशाल्लाह ताला। लेकिन आई थिंक ये शाहीन शाह अफरीदी का बतौर कप्तान मुस्तकबिल क्या होगा और शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी से मुताल्लिक फ़ैसला कब होगा, सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने बता दिया। उन्होंने कहा कि जो कैंप काकोल में लगाया गया है उसके बाद ये फ़ैसला करेंगे, जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे उसको मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला किया जाएगा। इसका मुझे भी अंदाज़ा नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी के मुतबादिल कौन होगा। ये फ़ैसला सिलेक्शन कमेटी को करना है, जो उन्हें बेहतर लगेगा उसको कप्तान बनाएंगे। अब ऐसा नहीं करेंगे कि एक सीरीज़ या फिर एक टूर्नामेंट हारने के बाद कप्तान को तब्दील किया जाए। जो भी कप्तान होगा वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी पर होगा। सवाल आपका था कैप्टन के ऊपर वर्किंग हो रही है, 3-4 चीज़ों के ऊपर क्या फ़ैसला करना है। सिलेक्शन कमेटी आ गई है, इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है मुशावरत से फ़ैसला करेगी। कैप्टन का फ़ैसला अगर आप पूछेंगे मुझे भी नहीं पता भी क्या है। कैंप ख़त्म होने दें, शाहीन कंटिन्यू कर रहे हैं या कोई नया आ रहा है या कुछ हो रहा है। मेरा ख़्याल है कि कैंप ख़त्म होने तक हम डिसीजन ले लेंगे इंशाल्लाह ताला। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमने डालें, टेक्निकल फैक्टर्स डालें। बेहतर है वो ज़्यादा डिटेल में ना जाऊं, लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि लॉन्ग टर्म हो और चाहे शाहीन ने कंटिन्यू करना है या किसी नए ने आना है, और फिर उसके साथ उस फैसले के साथ स्टिक करें हम। ये नहीं कि अच्छा एक मैच हार गए या एक कोई टूर्नामेंट हार गए तो कैप्टन चेंज कर दो। फिर सोच समझ के फ़ैसला होगा, उसके बाद अल्लाह ताला बेहतर करे। कैप्टन जब बन जाता है तो उसको आप कहते हैं कि भाई तुमने जीतना है। अगर उसकी से नहीं होगी टीम में और एक सिलेक्शन कमेटी का चीफ सिलेक्टर है वो डिसाइड करता है ये 11-12 खिलाड़ी ये खेलेंगे और उसको आप टीम दे देते हैं कि ये लो और अब जाके खेलो, उसके साथ ज़्यादती है। उसकी से होनी चाहिए क्योंकि वो टीम को लीड कर रहा है। चीफ हेड कोच की से होनी चाहिए क्योंकि उसने पूरी टीम को चलाना है। उसको पता है, इनको भी उतना नहीं पता होगा जितना उन दोनों को पता होगा। तो उन चैम्पियंस ट्रॉफी से मुतालिक भी सवाल किया गया जब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब से, तो उन्होंने कहा कि आईसीसी की एक टीम आज आ रही है और वो इससे मुतालिक मुख्तलिफ जो स्टेडियम्स हैं उनका दौरा करेगी। दूसरी जानिब मोहम्मद आमिर का मुस्तकबिल क्या होगा, मोहम्मद आमिर क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक होंगे, और अगर वो पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक होते हैं तो उनसे मुतालिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सोच रहा है। ये भी जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि तमाम सवालात के जवाब आपको मेरी मौजूदा सिलेक्शन कमेटी अमली तौर पर देती हुई दिखाई देगी। इन्हीं तमाम तर सवालात से मुताल्लिक आज हमने
अपना मेहमान जो है बनाया है आज के प्रोग्राम में, मौजूद हैं स्ट्रेट अवे फ्रॉम यूके, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं और रिवर स्विंग के बानी इन्हें कहा जाता है और अपने दौर के शानदार फास्ट बॉलरों में से एक फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के जनाब सरफराज नवाज साहब। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, मेहरबानी, थैंक यू। सर इसी हवाले से बात कर रहे थे सैयद मोहसिन रजा नकवी, नए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ऐसा लग रहा था वो अपने बयानात पर रहेंगे मौजूद, वो अपने बयानात से यूटर्न नहीं लेंगे, लेकिन वक्त के साथ ऐसा लग रहा है कि वो भी अपने बयानात पर मौजूद नहीं रह पा रहे हैं। जो उनके इक़दाम थे उनसे भी वो यूटर्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हारिस रऊफ़ का मामला हो तो उन्होंने काफ़ी जो है उस पर पहले कहा कि इसे एक मिसाली मामला बनाएंगे, लेकिन बाद उन्होंने इस मामले पर यूटर्न लिया, उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी बहाल कर दिया। क्या वजह बनी है? प्लेयर पावर या फिर जो अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एस्टैब्लिशमेंट है उनका कहना माना है सैयद मोहसिन रजा नकवी ने? देखें, नकवी साहब ने, मेरा ख्याल है उसने दोबारा रिक्वेस्ट की है, अपील की है नकवी साहब को और बोर्ड को, और के मुझे माफ कर दिया जाए, इस तरह मैं आइंदा नहीं करूंगा। तो इतना तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा लिहाज करना चाहिए। जब प्लेयर सॉरी कर रहा है, अपनी जो उसने गलती की है उसको मान रहा है, तो उसके ऊपर तो मेरा ख्याल है नकवी साहब ने ठीक किया है, एक चांस दिया है। आइंदा अगर वो करेगा तो फिर उसका और सीरियसली मामला होगा। लेकिन उसका ये जो कॉन्ट्रैक्ट बहाल किया है, उसको पेनल्टी जरूर लगानी चाहिए थी। जो उसने वहां ऑस्ट्रेलिया में उसको पैसे मिले हैं, वो क्रिकेट बोर्ड में पार्ट ऑफ दैट जमा कराता सजा के तौर पे। जी, आप नहीं समझते हैं मतलब जो नकवी साहब ने जो यूटर्न लिया या फिर उन्हें जो माफ़ किया है तो उसमें उनकी ज़ाती मंशा शामिल है या फिर किसी की जानिब से कोई हिदायत की गई, इसके बाद उन्होंने ये स्टेप्स लिए? नहीं, किसी की जानिब से तो नहीं। जब प्लेयर खुद ही कह रहा है कि आई एम सॉरी, आइंदा मैं ये गलती नहीं करूंगा, तो फिर आपको तो खुदा माफ कर देता है। तो आदमी का माफ करना तो फिर आपस में, आप प्लेयर भी हैं और आपका फ्यूचर भी है, तो ये माफी मेरा ख्याल है नकवी साहब ने जायज माफी दी है। और ये लेकिन पेनल्टी कुछ लगानी चाहिए थी उनके ऊपर कि ये जो पैसे कमाए हैं साउथ वहाँ ऑस्ट्रेलिया में जाके, उसका पार्ट ऑफ दैट बोर्ड को लेना चाहिए था। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। अच्छा, जो आपकी मुस्कुराहट थी, ये सवाल जब मैंने वापस से दोहराया तो आपकी एक मुस्कुराहट जो है वो भी सामने आई दौरान प्रोग्राम। मुझे ये बताएं, सब कुछ स्क्रिप्ट के मुताबिक ही तो हो रहा है? आमिर वापसी आ जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ, जो है उनके मामलात होते हैं वो भी बआसानी तय हो जाते हैं। फिर इसके बाद इमाद वसीम जो है वो भी टीम के साथ आ जाते हैं, रिटायरमेंट वो भी वापस ले लेते हैं। तो फिर वो जो मामला था जो मोहसिन रजा नकवी साहब ने हाईलाइट किया था कि अगर आप पाकिस्तान के डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे तो फिर हम कैसे पाकिस्तान की डोमेस्टिक को बेहतर बनाएंगे। एक जानिब वो ये बात कर रहे होते हैं, फिर एक जानिब स्क्रिप्ट के मुताबिक मोहम्मद आमिर भी वापस आ जाते हैं और इसके बाद इमाद वसीम भी वापस आते हैं। ऐसा लग रहा है फॉर्म 45 जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कुछ और है, फॉर्म 47 के अंदर वो रिटायर्ड तमाम जो खिलाड़ी हैं वो वापस आ जाते हैं। देखें, मोहम्मद आमिर तो एक जुआ ग्रुप का आदमी था, सजा याफ्ता था, लंदन में कैद काटी थी उसको नजम सेठी, और वहां पे एक काला नाग है नजम सेठी का साथी, ये जबरदस्ती लेके आए थे उस वक्त कि इनको लेके खिलाना है। अब आपके पास इतने फास्ट बॉलर आ गए हैं, क्या जरूरत है ऐसे जुआरियों को और इन बेतबारों को लाने की? तो मेरा ख्याल था कि ये अपना से जो मोहसिन नकवी साहब हैं, इसके ऊपर सख्त इकदाम करेंगे कि ऐसे जुआरियों को टीम में खिलाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो देखें काफी उम्र का हो चुका है, और उसके बाद आपके पास बेशुमार फास्ट बॉलर, शाहीन अफरीदी, शाहिद अफरीदी पंजाब में, ये देखें शाहीन, उसके बाद आपके पास ये सारे फास्ट बॉलर मौजूद हैं। नसीम शाह है, हारिस है, वसीम जूनियर, अफरीदी है, मोहम्मद अली है, इस तरह बेशुमार आपके पास दानी है, कई बॉलर हो आपके पास मौजूद। तो आपको मोहम्मद आमिर की जरूरत क्या है? वो 4 ओवर का बॉलर अगर रह गया है तो ये भी मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि उसके बाद जो T20 के बाद जो चैंपियन ट्रॉफी है 2025 में, वो भी इस राउंड द कॉर्नर, उसमें भी इतना वक्त नहीं है। वर्ल्ड कप के लिए तो आपको साल अपना मेहनत करनी पड़ती है।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। मुझे इस हवाले से भी इसमें मैं काइंडली ये आगाह कीजिएगा कहूँगा, सरफराज साहब कि शाहीन शाह अफरीदी की कप्तानी वर्ल्ड कप में सिर्फ 2 ही मारे गए हैं और आप एक खिलाड़ी को एक पीएसएल की टूर्नामेंट की नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर उससे कप्तानी छीन लेते हैं या फिर एक सिर्फ असाइनमेंट देते हैं न्यूजीलैंड का और वहां उसकी जाती परफॉर्मेंस तो बेहतर थी, आया टीम परफॉर्म नहीं कर पाई, तो ये उसके साथ ज्यादती नहीं होगी? उसने 2 बार अपने ही जो फ्रेंचाइज था उसको चैंपियन बनाया पीएसएल के 2 सीजन में मुसलसल, तो ये उसके साथ ज्यादती नहीं होगी कि अभी भी आप सोच रहे हैं कि कप्तान कौन होगा? वर्ल्ड कप सर पर है, आप अभी भी सोच रहे हैं किसको कप्तान होना चाहिए? नहीं देखें, वो तो इतना कामयाब नहीं हुआ ना। 4 मैच हारा है, 1 जीता है। उसके बाद फिर अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में PSL 9 में देख लें, तमाम के तमाम मैच तकरीबन 1-2 के बाकी सारे हारे हैं, तो वो कप्तानी तो एक अलग मसला है। दूसरा मैं ये कहूंगा कि विजन नहीं है कोई। ये जो आपने सिलेक्टर रखे हैं, इनकी विजन ही नहीं है। आप देखें 2 माह के बाद आपका ये T20 आ रहा है, उससे पहले आपका ये मैच आ रहे हैं, ये न्यूजीलैंड की टीम आ रही है नेक्स्ट मंथ, 15 दिन का गैप है। उसके बाद आप देख लें फिर जब आप चैंपियन ट्रॉफी बिल्कुल का बिल्कुल, काफी बीच में टफ एंड कितना टाइट वक्त जो है। है कैजुअल बना हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट का। आपने बड़ा एक अहम नुक्ता उठाया सरफराज साहब, मैं इसी मुतालिक बात भी करना चाहता हूँ। आपने बात की कि जो इस वक्त के जो मौजूदा चीफ सेलेक्टर्स हैं उनसे मुतालिक आपने अदम एतमाद किया। मैं ये जानना चाहता हूँ, मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये भी कहा कि कोशिश होगी कि पाकिस्तान टीम को वो 90 की दिहाई वाली टीम बनाए, लेकिन 90 की दिहाई वाले जो खिलाड़ी उन्हें चीफ सेलेक्टर नहीं बनाना है, उन्हें सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं बनाना है। उन्होंने तो ये साफ कह दिया, वो कहते हैं कि नहीं, उनके जो एडवाइस है उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जो आप जैसे तमाम जो माजी का एक बड़ा नाम है उनकी ज़रूरत नहीं है, वो तो ये कह रहे हैं। नहीं देखे ना, ये यही तो मैं कह रहा हूँ कि नकवी साहब को सही गाइड नहीं किया जा रहा। अब ये देखें, ये जो सिलेक्टर आए हैं 4, उसके बाद कैप्टन बनेगा जो वो होगा। एनालिस्ट की जरूरत क्या सिलेक्शन कमेटी में? वो एनालिस्ट आपको जो आप डिटेल मांगेंगे वो आपको फॉरवर्ड कर देगा। एनालिस्ट का कुछ ना तल्लक है ना कुछ है, उसको जबरदस्ती बीच में पहले रखा हुआ था, इसलिए इस दफा भी रख लिया। देखिए, इनकी ब्रॉड जो विजन है ना, ये 4-5 आदमी जो नकवी साहब ने भी किए हैं, मैं माजरत से नकवी साहब को ये बताना चाहता हूँ कि इनकी ब्रॉडर विजन ही नहीं है। अब आप देखें जो चैंपियन ट्रॉफी है 2025 पाकिस्तान में, अब जब ये T20 खत्म होगा उसके बाद 4-5-6 महीने हैं, तो कौन सा आपके पास वक्त है प्रिपरेशन करने का? इस वक्त आइडियल टाइम था कि आप 2-3 टीमें बनाते, 3 टीमें बनाते। ये 29 आदमी अनाउंस किए हैं सर और 4-5 सर आप तो माशाल्लाह बार बार एक मुफीद मशवरा देते हैं, मेरे प्रोग्राम में देते हैं, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में देते हैं, नकवी साहब मानने को तैयार नहीं है। ये क्या कंप्लीट कर लेने दे। जी जी जी। तो ये 3 टीमें बना के इनके मैच कराते हैं 10-10 ओवर वाले, 50 ओवर वाले, ताकि ये 2025 का विजन भी सामने आ जाता और एक ही दफा 2025 को सामने रख के आपकी ट्रेनिंग भी होती और उसके मुताबिक भी फ्यूचर भी आपका होता। PSL 9 तो आपका हो गया, T20 आपके सामने हर परफॉर्मेंस मौजूद है, लेकिन 2025 की परफॉर्मेंस कहाँ से लाएंगे? उसके ऊपर भी तो कंसंट्रेट करें। बिल्कुल 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 अहम नुकता है, बिल्कुल अहम नुकता है। काइंडली इस हवाले से भी बताइएगा, काइंडली इस हवाले से भी जाते जाते आखिरी आपसे पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से भी लूंगा। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान करेगा, कोशिश यही है कि पाकिस्तानी इसकी मेजबानी हासिल करे, हम दूसरे किसी एजेंडे पर जाते ही नहीं, हमें बात ही नहीं करनी चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान ही इसकी मेजबानी करेगा, ये कहना है सैयद मोहसिन रज़ा नकवी साहब का। लेकिन उस कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह रहे हैं, वो जो कहते हैं, उन्होंने कहा अगर वो नहीं आएंगे तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है, तो इससे मुतालिक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है? अगर वो न्यूट्रल वेन्यू कहते हैं तो फिर हमें न्यूट्रल वेन्यू पर ही जाना पड़ेगा। देखें, ये तो अब ICC के ऑफिशियल पाकिस्तान आए हुए हैं, वो देख रहे हैं, बातचीत चल रही है। तो उसके बाद अब फॉरेन मिनिस्टर ने एक बयान दिया है, इसाक साहब ने भी
कि इंडिया के साथ हमें तजारत करनी चाहिए। तो अब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मामला असल में मुकम्मल होना है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान और गवर्नमेंट जो इंडिया की है, मोदी क्या चाहता है। अगर तो ये कोलैबोरेट हो गया आपस में तो फिर तो चांस है आने का, वरना तो कश्मीर का मामला आपके सामने पड़ा हुआ है कि उन्होंने कश्मीर को तो अपना हिस्सा बना लिया है। कश्मीर कश्मीर अब रह ही नहीं गया, तो इसके ऊपर एक अलग डिबेट होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। हमारे साथ इस वक्त बजरिया ऑडियो कॉल मौजूद थे सरफराज नवाज साहब, और आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। उन्होंने यही कहा कि काफ़ी अहम चैलेंजेस हैं, और इन चैलेंजेस से मुताल्लिक सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की जो हिकमत अमली है वो ऐसा ही हो जो उन्होंने बताया है, उसी ही तर्ज अमल के साथ हो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौमी खेल हॉकी के हवाले से। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, पहले एक जानिब जहां एक ओहदे पर दो जो हैं लोग बराजमान दिखाई दे रहे थे, और हमने देखा सैयद हैदर हुसैन की जानिब से जो है पहले तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे उनकी तैनाती से मुताल्लिक, और वो मुसलसल इससे मुताल्लिक आइनी और उसूली जंग लड़ने के लिए कानून और जो अरबाब इख्तियार हैं जो इंसाफ फराम करते हैं उनसे मुतालिक उन्होंने रजू किया। बाद अज़ां आइनी और कानूनी तौर पर उनका ये कहना है कि वो सेक्रेटरी थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, जबकि राना मुजाहिद का ये कहना था कि जो मुअत्तल सदर थे पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर, उन्होंने उनकी तैनाती की थी तो वो ये इख्तियार रखते थे कि वो सेक्रेटरी के तौर पर अपनी खिदमत जारी रखेंगे। लेकिन मामला यहाँ तक नहीं थमा, मामला मज़ीद आगे बढ़ गया, और मामला यहाँ आगे बढ़ा कि एक कराची में मकामी होटल के अंदर मीटिंग को तलब किया गया, और इस मीटिंग के अंदर जो अहम मामलात थे ख़ास तौर पर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग में वो तय किए गए, और नई सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन शैला रज़ा को मुंतखब कर दिया। पाकिस्तान की हॉकी की तारीख में वो पहली खातून पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की सदर मुंतखब हुई। उन्होंने ये ना सिर्फ ओहदा संभालने के साथ साथ वो जिम्मेदारियों को सरअंजाम देने का भी अहद किया, जिससे मुताल्लिक मुख्तलिफ मकामात पर माजी में जो सदर थे उन्होंने भी ये अहद किया था। उन्होंने कहा कि वो स्क्रूटनी करेंगी, इंतखाबात कराएंगी, इसके बाद जो हॉकी का कौमी खेल है उसे उसकी बेहतर शक्ल पर बुलंदियों पर लाएंगी। दूसरी जानिब 21 मार्च को हमने देखा कि इस्लामाबाद में एक इजलास तलब किया गया, और वहाँ भी वो तमाम कार्रवाई हुई जो 19 मार्च को हुई, लेकिन उनकी जानिब से कहा गया कि तारिक बुख्ती साहब जो हैं वो बतौर सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की तमाम मामला को डील करेंगे। अब ये मामला दो जानिब जो है बढ़ चुका है, तकसीम हो चुकी है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन, जिसमें एक अहम नुक्ता ये है कि आइनी और कानूनी तौर पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सदर कौन है, और आइनी और पाकिस्तान की फेडरेशन का जो कानूनी तौर पर जो है कौन है सेक्रेटरी, जिससे मुताल्लिक हमने देखा कि एक खबर सामने आई, और ख़बर के मुताबिक बताया जा रहा है कि जो नसीम अख्तर साहब हैं, नईम अख्तर साहब, उनकी जानिब से ये भी तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। बाद अज़ा उन्होंने भी अदालत से रुजू किया इससे मुताल्लिक, और उन्होंने इस मामले पर जो है इस पर भी बात की है, तो उससे मुताल्लिक भी बात करेंगे, और कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में जो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन का एक मारूफ नाम, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के ओलंपिक्स में जो हॉकी रही उसमें एक मारूफ नाम, और काफ़ी शानदार अंदाज से जो हैं उन्होंने इस हवाले से पाकिस्तान के हॉकी में अपना किरदार अदा किया है, जनाब नईम अख्तर साहब। सर बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए नईम अख्तर साहब। और इसी हवाले से मैं जानना भी चाह रहा हूँ, आप क्योंकि कानूनी तौर पर इस मामले को डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया है, जिससे मुताल्लिक हम देख रहे हैं कि जो खबर सामने आई उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि राना मुजाहिद और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। ज़रा की जानिब से बताया जा रहा है कि इजलास वो नहीं बुला सकते हैं, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से उन्हें बाहर कर दिया गया है। ये जो अमली तौर पर खबर सामने है उसके मुताबिक मैं उसका लब्बे लुबाब पेश कर रहा हूँ। दीगर क्या मामलात हैं, क्या आगे आपकी हिकमत अमली है, क्योंकि हम दूसरी जानिब देख रहे हैं कि वो अपना जो सिलेक्शन कमेटी है उसका भी ऐलान कर चुके हैं। यह बताया जा रहा है कि जो आसिफ बाजवा साहब होंगे वो चीफ सेलेक्टर होंगे। तो अब किस तरीके से हॉकी फेडरेशन जो है आगे अपना मुस्तकबिल देख रही है? अस्सलाम वालेकुम जी। बात ये है कि ये कुछ भी करें, 30 मई तक ये कुछ भी नहीं कर सकते। वैसे ये ड्रामे करना, जितने मर्जी है ड्रामे कर लें। जो सच्ची बात वो ये है कि जी ऑलरेडी इन पे केसेस चल रहे हैं, ये अपने केसेस फारिग करें
उसके बाद जो मर्जी है करें, लेकिन अगर इंसान में इज्जत हो ना तो उसको मुड़ के उस जगह वापस नहीं आना चाहिए जहां उसे उसकी बेइज्जती हो। अरे आप किस मुंह से वापस आएंगे? दूसरी बात यह है कि ये जो भुट्टी साहब ने किया है, भुट्टी साहब ने कोई अच्छा काम नहीं किया है। भुट्टी साहब को लगवाया गया कि चले ये आएंगे, प्राइम मिनिस्टर ने नोटिफिकेशन निकाला कि जो भी केयर टेकर आएगा वो आके सबसे पहले एहतसाब करेगा। एहतसाब जिन लोगों का एहतसाब करना था, ये भुट्टी साहब उसके साथ मिल गए हैं। दूसरी बात यह है कि एहतसाब के बाद आपने करनी थी स्क्रूटनी। आप एहतसाब नहीं कर सके, स्क्रूटनी नहीं कर सके, आपने जाके उन लोगों से हाथ में ला लिया। आप कौन होते हो उनको क्लियर चिट देने वाले? इसका मतलब है आपके दिल में कोई गलतफहमी है। जो गलतफहमी है वो हम दूर कर देते हैं। न चोरों को हमने यहाँ रुकने देना है और न चोरों के सपोर्टर्स को रुकने देना है। वो इस वास्ते कि हमने बड़ी मुश्किल से इन लोगों को पहले आउट किया है। अब आप आए हैं जी, मैं ये कहता हूँ कि ये नीट एंड क्लीन है। आप कौन होते हो भाई? आप पहले अपना बताओ कि आप नीट और क्लीन हो। नहीं, आप भी नीट और क्लीन नहीं हो। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मुझे काइंडली इस हवाले से भी बताइएगा, आप क्योंकि कानूनी तौर पर इस मामले को डील कर रहे हैं, दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है कि दूसरी जानिब जो दूसरा ग्रुप है वो तो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्होंने बाकायदा यही बताया जा रहा है कि ईद के बाद वो स्क्रूटनी करेंगे, ये तमाम तर चीज़ें करेंगे। तो आप लोगों की क्या हिकमत अमली है? आप लोगों के पास क्या प्लान्स मौजूद हैं? मेरे पास प्लान कोई भी नहीं है जी। जो स्ट्रेट अवे बात है, हमने कोर्ट में, मैं कोर्ट में चला गया हूँ, हाई कोर्ट में, ठीक है। हाई कोर्ट ने इनको स्ट्रेट अवे मना कर दिया है। अच्छा। आप कोई अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, कोई रद्दोबदल नहीं कर सकते ना। और अगर ये करते हैं तो फिर क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है? ये ऑलरेडी ये मुर्तकब हो चुके हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। ये किधर जाएंगे? इनको इंशाल्लाह ताला हमने छोड़ना नहीं है। हमने ये सारे गंदगी साफ ये वास्ते की है कि जी आइंदा जो भी आए वो नीट एंड क्लीन तरीके से इस फेडरेशन को रन करे। ना हम किसी ओहदे के मुतमन्नी है, ना हमें कोई ओहदा चाहिए। सिर्फ और सिर्फ हॉकी के लिए किया है। हॉकी अपनी उस पे पाँव पे स्टैंड कर ले यार। बिल्कुल बिल्कुल, हॉकी जो है अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है आप लोगों की जानिब से। इसी से मुताल्लिक मुझे बजरिया ऑडियो कॉल ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान की हॉकी का एक मारूफ नाम, और पाकिस्तान ने जो आखिरी ओलंपिक्स जीता था तो उसमें एक अहम और कलीदी किरदार अदा किया था जनाब वसीम फिरोज साहब ने। किसी तारीफ के मोहताज नहीं है सर, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और अब तो ये खबरें भी जो है सामने आ रही हैं कि अहम मुलाकातें होने जा रही हैं, और उन मुलाकातों के बाद अमली तौर पर यह बताया जा रहा है कि शैला रज़ा साहिबा जो हैं वो अपनी खिदमत को काफ़ी बासानी तरीके से जारी रखेंगी। तो ये मुलाकातें इस्लामाबाद में होने जा रही हैं, कहाँ होने जा रही हैं, इससे मुताल्लिक कुछ तफसीलात शेयर कीजिएगा। बस ये तो आप सबको पता है कि जो कांग्रेस की मीटिंग के अंदर शैला रज़ा साहिबा को जो है पहली खातून है जब से हॉकी जो है इख्तियार में आई है, उनको सदर बनाया है। और पॉजिटिव वे में काम, वैसी वजह 7 साल से वैसी फेडरेशन के साथ वो काम कर रही थी, अपना कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ भी काम किया। फिर सबसे बड़ा अहम रोल ये कि जब आपको पैसे फंडिंग कहीं से नहीं मिल रहे थे तो उन्होंने 10 करोड़ रुपए जो है सिंध गवर्नमेंट ने दिलवाए। ये बहुत बड़ी बात थी, जबकि हॉकी को संभालने के लिए उनके अपने ओहदेदार जब उस वक्त बैठे थे, आसिफ बाजवा वगैरह, खोकर साहब, खालिद खोकर, तो उनको पैसे नहीं मिल रहे थे क्योंकि उन्होंने कहा भी पुराना हिसाब किताब लेके आओ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि पुराना हिसाब किताब देंगे आप, तब आपको नया मिलेगा। तो उसने सबसे बड़ा अहम किरदार अदा किया था मैडम शैला रज़ा ने। तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत शाइन बात है कि भाई वो आई हैं, आने के बाद उन्होंने ये मामले को संभाला है और इलेक्टेड सदर हैं ये। क्योंकि कांग्रेस के इजलास के अंदर वो जितने भी जो वहाँ पे कोई इजलास हुआ है वो सारे जो है गैर मेयारी हैं और कोई ऐसी चीजें नहीं थी कि अपना ऐसी चीज नहीं थी। तो मैं कहता हूँ कि ये ज्यादा अच्छा है कि अपना ये सारी चीजें जो है अपना जो देखी जा रही हैं, बहुत करीब से देखा है हमने, सारे ओलंपियन उनके साथ हैं। और यही बोलूंगा कि आने वाले वक्त में इंशाल्लाह वो अभी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से उनके एक मुलाकात होनी है, तो उसके बाद जो है वो सारी चीजें जो है वो इंशाल्लाह इसको जो है वो खुद ही संभालेंगी और हम लोग उनके साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आने वाले जो इवेंट्स है उससे मुतालिक आप लोगों की क्या हिकमत अमली है? क्योंकि आप भी इस नई जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की नौमुंतखब सदर हैं, शैला रज़ा साहिबा के साथ मौजूद भी थे उस दिन कराची के मकामी होटल में
नईम साहब भी मौजूद थे। तो आप लोगों की क्या हिकमत अमली है और हम किस तरीके से देखेंगे कि अब नताइज जो है पाकिस्तान हॉकी के बेहतर हो सकें, इससे मुताल्लिक कोई प्लान्स हैं? देखिए, हमारे तो यही है कि नजायज के भाई कि हम हॉकी को बेहतर करें। दूसरी बात ये कि जो लोग डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, जिन्होंने हॉकी में काम कर लिया है, वो भी हमारे ओलंपियन भाई हैं, मगर अब उनको खुद चाहिए कि हॉकी में वो लोग आए ऊपर। वो देखें, वो अभी भी बैक डोर से कहीं ना कहीं से कोशिश कर रहे हैं अंदर आ जाए। करप्शन का इतनी करप्शन कर दी है कि आप जो है वो आपके ऊपर इतने केसेस भी लगे हुए हैं, फिर भी आप उसको लेके चल रहे हैं। मैं कहता हूँ हम उनके बिल्कुल खिलाफ हैं जिन लोगों ने हॉकी का यहाँ बर्बादा किया है। हॉकी को अच्छा करने के लिए पॉजिटिव लोग जब तक आगे नहीं आएंगे, हॉकी अच्छी नहीं होगी। वो भी हमारे भाई हैं हॉकी ओलंपियन, डेफिनेटली हमने उनको बहुत चांस दिया, बहुत उनको मौके दिए, मगर वो अपने उस मौके से उन्होंने कोई फायदा नहीं उठाया, ना ओलंपिक को क्वालिफाई कराया, ना वर्ल्ड कप को क्वालिफाई कराया। अच्छा, जाते जाते वसीम साहब काइंडली एक आखिरी नुक्ता आपसे जानना चाहूंगा। इस वक्त जो खबरें चल रही हैं, इस वक्त जो समाजी वेबसाइट्स पर एक आग बर्पा हुई है, या फिर हम टीवी चैनल्स की बात कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर प्रिंट मीडिया, उससे मुतालिक जो खबरें अब गर्दिश कर रही हैं, अब ऐसा तासुर सामने आ रहा है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जो है वो 2 ग्रुपों में तकसीम हो गई है। और इस वक्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पास 2 सदर मौजूद हैं, 2 सेक्रेटरीज मौजूद हैं। तो अब क्या मुस्तकबिल करीब में 2 टीमें भी क्या हमारे पास मौजूद होंगी जिस तरीके से? नहीं दाविश, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये कौमी हॉकी टीम है हमारी। आप सबको पता है, सारे मीडिया को पता है कि किसने कहाँ बर्बादा किया है, ठीक है ना, किसको कितना चांस मिला है और किस ने क्या क्या बर्बादी की है और कितना कितना करप्शन किया है, ये सबके सामने है। और FIA में केसेस गए हैं। तो ये जो मौजूदा हॉकी टीम है, मौजूदा हॉकी टीम आपकी पुश्तपनाही में? जी, ये जो मौजूदा हॉकी टीम है ये आप लोगों की ही पुश्तपनाही में? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये देखिए, हम लोग जो अच्छे ओलंपियन हैं, जिन्हें पाकिस्तान के लिए मेडल लेके आए हैं, जो हॉकी का अच्छा चाहते हैं, हम तो आज भी हम जब भी मैंने काम किया हॉकी के लिए विदाउट पे काम किया, पैसे नहीं लिए। हमें पता है कि फंडिंग नहीं है, बच्चों को पैसा मिले, नौकरियां बहाल हो, ग्रास रूट लेवल अच्छा हो। इन्होंने इसको सोचा ही नहीं ना। इन्होंने चैंपियनशिप कराई ना, इंटरनेशनल लेवल के अंदर इनके पास कोई ऐसे वसाइल थे कि जाके बात करते हो ऊपर लेवल पे। हम तो बिल्कुल खुली बातें करते हैं कि भाई हॉकी की अच्छाई के लिए हम सब एक होके काम करें और हॉकी को ऊपर लेके आए। अब शैला रजा जो आई हैं, वो डेफिनेटली एक क्लीन है, उनके ऊपर कोई किसी की तरफ का कोई करप्शन का कोई चार्जेस नहीं है। बिल्कुल, वो तो अच्छी बेहतरी के लिए आई हैं, अपना के फंड भी लेके आए हैं, हॉकी को बहाल करें पूरे पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वसीम फिरोज साहब हमारे साथ मौजूद थे और इसी के साथ साथ हमारे साथ मौजूद है साबिक ओलंपियन नईम अख्तर साहब, और दोनों गुफ्तगू कर रहे थे इससे मुताल्लिक और कौमी खेल की बेहतरी से मुताल्लिक जो मामलात थे उससे आप लोगों को आगाह कर रहे थे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें खेल कर जीत। अल्लाह हाफिज़।